एक ग्रह जो राजा है, एक ग्रह जो आत्मा का कारक है, एक ग्रह जो नेम फेम अथॉरिटी को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावर पोजीशन को दिखाता है, एक ग्रह जो लाइट का कारक है, जो रिसोर्स का कारक है, हमारे ओज का कारक है, यानी कि ऑरा, जो प्रेजेंस को क्रिएट करता है। आप बोलो ना बोलो लेकिन आपका ऑरा बोलता है। लेकिन अगर वही ऑरा, वही ओज फीकी पड़ जाए, अगर आपकी पावर में वो कमी आ जाए, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए, तो समझ लेना उस ग्रह के ऊपर या उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं उसके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ा है। और वही इंपैक्ट पड़ रहा है दो कार्मिक प्लैनेट से इस प्लैनेट के ऊपर। ऑल्दो ये नवग्रहों में राजा है, लेकिन फिर भी कार्मिक प्लैनेट यानी कि राहु केतु जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो ये ग्रहण योग बनाते हैं। और इस इवेंट को हम नॉर्मली नहीं ले सकते। वैसे ऑल्दो ये हर साल 2 बार आता है, लेकिन इस बार का जो ग्रहण है वो थोड़ा सा खास है। वो खास क्यों है? वो बहुत सारी चीजें आपके सामने लेके आएगा, प्रारब्ध को सामने लेके आएगा, कार्मिक चीजों को आपके सामने लेके आएगा। वो इंसान, वो इवेंट, वो क्रिया, वो कर्म, वो भूली बिसरी कोई बातें वो सामने आएंगी, उसके कॉल आएगा, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर आएगा। जहां पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो वो हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। जहां पर आप चीजों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए हैं वो कहीं ना कहीं सिनेरियो सामने आएंगे। सूर्यदेव वर्गो साइन में जा रहे हैं, केतु कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में है, बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है और शनि वक्री है। तो शनिदेव सूर्यदेव वर्गो साइन में इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करेंगे मरकरी के माध्यम से, यानी कि अपने मित्र के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन शनि कहेगा कि इस प्रारब्ध को पहले आपको नलीफाई करना पड़ेगा। तो इस ग्रहण में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और मैंने ये 2 चार्ट बनाए हैं 2025 सितंबर इस ग्रहण से उस ग्रहण तक का। नो मोर रिग्रेट्स। नो मोर रिग्रेट्स का मतलब क्या है कि जो रिग्रेट्स थे उसको नलीफाई करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर काम करना पड़ेगा। यानी अब आप चीजों को एक्सकेप नहीं कर सकते। अब आपको उस क्योस को सामने बैठकर, सामने खड़े होकर उस थंडर स्टॉर्म को झेलना ही पड़ेगा। ब्लेसिंग्स आपके साथ है, समय आपके साथ है, यहाँ पे विल पावर टेस्ट होने वाली है। क्योंकि मैंने एक कोट लिखा है इस पूरी थीम का, इल्यूमिनेट ऑल द लॉजिकल साइड ऑफ एवरीथिंग। जो इलॉजिकल है ना लाइफ में, जिस चीज को आप ठहराव के साथ समझ नहीं रहे हैं या फिर उस चीज को आप लिंगर ऑन कर रहे हैं, वो चीज अब सॉल्यूशन मांगेगी ही मांगेगी। अब ये अगले 6 महीने आपके जीवन को यस या नो में नहीं, ऑन एंड ऑफ में नहीं, अब क्लैरिटी के साथ बात की जाएगी। अब आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में। अब जो होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, ईश्वर की चाहने से होगा। अब वो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। आप उस चीज को झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे ये बताएगा आपका नेटल चार्ट ही। लेकिन ये इवेंट कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। आप उसको कितनी बेहतरी से संभाल लेते हैं ये तो आपका लग्नेश बताएगा, आपकी दशा महादशा बताएगी, आपका चार्ट के कॉम्बिनेशन बताएंगे। लेकिन जो इस समय काल में सूर्य की दशा महादशा से निकल रहे हैं, राहु केतु की दशा महादशा से निकल रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो भी जो शनि की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है ये सूर्य की राशि और कहीं ना कहीं कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है उसमें होने वाला है। अब देखिए, जब ये ग्रहण बन रहा है तो ग्रहों की चाल को देखते हैं, उस माला को देखते हैं जो बन रही है। जब ये ग्रहण लगेगा 21 सितंबर को, तो केतु, चंद्रमा और शुक्रदेव एक साथ बैठे होंगे सिंह राशि में, और सूर्यदेव जस्ट ट्रांजिट किए होंगे 17 सितंबर को, यानी कि 4 दिन पहले ही वर्गो साइन में या कन्या राशि में, यानी कि इंफॉर्मेशन की राशि में, ऑडिटिंग की राशि में चले गए हैं। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब आपको ऑडिट करने पड़ेंगी चीजों को, कहां आप सही है कहां गलत है, कहां पर आप फोकस करने की जरूरत है, कहां पर अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है। मरकरी साथ में बैठे हैं, उच्च राशि में होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस आपका सपोर्ट करेगा। इस समय परेशानी आएगी लेकिन कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलता रहेगा, वो सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्रदेव जब बैठे हैं केतु के साथ, 2 अपोजिट एनर्जीज बैठी हैं, और केतु देव अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। और नवरात्रि का स्टार्टिंग होना, यानी कि पितृपक्ष में ये ग्रहण लगना, और इस ग्रहण से नेक्स्ट डे ही, यानी कि अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद ही नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि देवी माँ की वो कृपा आपके पास आ जाएगी। तो आध्यात्मिकता को आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बढ़ाकर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं। मंत्र चैंटिंग, देवी उपासना आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं कि यहां से 2025 से लेकर 2026 का जो योग बन रहा है, जब केतु, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, मरकरी और मंगल
एक माला बना रहे हैं 3 राशि में, और जब ये 2026 फरवरी 17 फरवरी को जब ये ग्रहण लगेगा तो केतु बैठे होंगे लियो साइन में, और मरकरी, राहु, सूर्य, चंद्रमा, शुक्रदेव बैठे होंगे आपके कुंभ राशि में। और एक कार्मिक प्लैनेट क्या है, कार्मिक चीजें क्या दिखा रही है कि इन 2 राशियों में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है, ये अपने आप में कार्मिक राशि है। जो कर्म करोगे वो आपको सामने मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये साइकिल कहीं ना कहीं आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और राहु केतु का यहां पर बैठना आपके ऊपर हाईली इंपैक्ट करने वाला है। एक राजा है और एक प्रजा है, एक किंग है और एक किंग मेकर की राशि है, यानी कि शनि की राशि है, राहु की राशि है। तो आपको यहां पर चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। ये 6 महीने आपको रिग्रेट से बाहर निकलने का भी समय है और कोई गलती ना दोहराने का भी समय है। उसको हम बहुत इलैबोरेट करके जानेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि जब 2026 ये समय काल आएगा, दोबारा ग्रहण आएगा, ग्रहण से ग्रहण तक का सफर आएगा, तो इस समय आपके पास मौका होगा कि आप रिग्रेट से बाहर निकल सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, चीजों को संभाल सकें। हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। यानी कि आप अगर उस समय काल में भी चीजों को ठीक नहीं कर पाए तो वो दोबारा आपको रिफोकस कराएंगे, आपको ब्लेसिंग्स तो देंगे लेकिन आपको रिफोकस कराएंगे। फिर 10 मार्च के आसपास, यानी कि इस ग्रहण से 15-20 दिन के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएंगे और उच्च राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका क्योस खत्म होता चला जाएगा। अब मैटर करता है कि दशा महादशा क्या बता रही है आपकी। नेटल चार्ट, पर्सनल नेटल चार्ट को ओवरकम नहीं कर सकता ये सब्जेक्टिव चार्ट, लेकिन यहां पर एक बहुत ही कार्मिक सिनेरियो, ग्रह युद्ध चल रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में बैठना अपने आप में एक योग है, प्लस मंगल देव उच्च राशि के हैं, और जहां शनि देव बैठे हैं उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है। यहाँ शनि कर्म के कारक रेट्रोग्रेड है, यहाँ भाग्य के कारक रेट्रोग्रेड है। तो यहां कर्म करना पड़ेगा, फिर भाग्य के सहारे, अगर भाग्य का सहारा लेना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा, डिवोशन दिखाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा किसी को। प्लस इस ग्रह युद्ध में कार्मिक राशि है, ये मासिस की राशि है, यहां आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है। यहां पर नक्षत्र कौन से पड़ता है? धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, फिर आता है शतभिषा नक्षत्र जो अपने आप में राहु का नक्षत्र है, फिर आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो मंगल, राहु और गुरुदेव बृहस्पति का प्रोमिनेंट रोल होने वाला है यहाँ पर। जिनका गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं, जिनके मंगल अच्छे बैठे हैं, जिनकी राहु कुंडली में बहुत ही प्रोमिनेंट बैठा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। वो तो एकदम से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को संभाल ले जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव इवेंट है ये, क्योंकि जब केतु सूर्य के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ग्रहण लगाएगा, तो एक मोक्ष का कारक है और एक लाइट का कारक है, यानी कि वो परमात्मा आत्मा का कारक है और एक वो आत्मा को लिबरेट करना चाहता है कि तो दोनों एक दूसरे साथ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण एक लाइफ में रिसेट को दबाएंगे। लाइफ में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ये रिसेट का बहुत अच्छा समय है, पितरों को मोक्ष दिलाने का समय है, भक्ति में आगे बढ़ने का समय है। मैं वीकली वीडियोस में बात करूंगा उसके बारे में, आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस बार वीकली, तो आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य जो आत्मा कारक है और केतु जो मोक्ष का कारक है, दोनों मिलकर आपकी लाइफ में चीजों को इल्यूमिनेट करेंगे। तो घबराना नहीं है, डर लग सकता है, परेशानी हो सकती है, ट्रबल आ सकता है, किसी को फाइनेंस का ट्रबल आएगा, किसी को मैरिज लाइफ में ट्रबल आएगा। मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं हाईली इंपैक्ट होने वाली है और फाइनेंशियस के जो थियोटिक सिचुएशन है वो थोड़ा सा स्टेगनेंट होने वाली है, यानी कि फाइनेंशियस को संभाल के रखना आपका सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। मैरिज लाइफ में सौम्यता बनाए रखना, पीस बनाए रखना, वैल्यू को, डिग्निटी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा उसके अपोजिट कुंभ राशि में ये 5 ग्रह युद्ध करेंगे और 7th हाउस पड़ रहा है, यानी कि इस ग्रहण से 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है जहां पर एक युद्ध हो रहा है। और 7th हाउस मैरिज की होती है, 7th हाउस मैरिज की है, कमिटमेंट की है, सेक्रीफाइस की है, ड्यूटी की है, कमिटमेंट की है। वहां पे शनिदेव उच्च के हो जाते हैं भाई 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति ऑल्दो एस्पेक्ट करेंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड है, पुराना कर्म आपसे भुला ही नहीं भूलेगा। यानी कि अगर आपने डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया है, चीजों को, आपके पास मौका मिलेगा। आप भले से किसी भी तरह के ट्रायंगल में है, आप किसी भी तरह के क्योस में है, किसी भी तरह के इमोशनल कोई इमोशनल सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आप दूर होना चाहते हैं लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्लैरिटी मिलने का आपको मौका जरूर मिलेगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। ये ग्रहण आपको आध्यात्मिक लेवल पर भी ले जाने वाला है, ये ग्रहण आपको क्लैरिटी भी देने वाला है, यानी कि चीजें इल्यूमिनेट होने वाली हैं। फाइनल कॉल तो आपका होने वाला है। अब आप क्या लेंगे
खुद निर्णय लेना है, खुद विचार करना है। बात करते हैं हम मिलकर बात करेंगे फिलहाल आपकी लगन और राशि के लिए कि और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में कि जिससे कि आप और सरलतापूर्वक अपने चीजों को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इस ज्योतिष के माध्यम से उस ज्योति को जला सकें जिससे कि आपको वो डार्कनेस से निकलने का सपोर्ट मिल सके, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि की। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये समय काल है टॉक्सिक पैटर्न को, कॉर्ड को कट करने का। अगर कुछ टॉक्सिक है तो उसे खत्म करना है। जो लाइफ में ग्रीन सिग्नल्स हैं, ग्रीन फ्लैग हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वेलकम करना है होल हार्टेडली। डेडिकेशन, पैशन, डिवोशन, सरेंडर विल बी द की हेयर। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए। एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस में ये 15 दिन के अंदर ग्रहण योग लगना आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ रहा है। एक कार्मिक इवेंट है आपके लिए। और ये इवेंट कहाँ हो रहा है? 8th हाउस एंड आपके 7th हाउस में। 7th हाउस हमारी मैरिज लाइफ का है, पार्टनरशिप का है, हमारी पब्लिक इमेज का है, हमारी पदवी का है। और 8th हाउस सडन इवेंट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, मिस्ट्री है, मिस्टिसिज्म है वहां पर, मिस्ट्री, अकल्ट, डार्कनेस, रिसर्च। तो 7th हाउस मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, इन लोगों के लिए क्रिटिकल समय है। अगर मैं बात करूं स्पेशली मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो इस समय किसी भी तरह का डाउट करना आपकी मैरिड लाइफ को हॉन्ट कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इंपल्सिव डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। इस समय किसी भी तरह की चीजों को सीख करना, किसी भी तरह के सीक्रेट को ढूंढने की कोशिश करना, सामने वाले की गलतियों को ढूंढने की कोशिश करना, किसी तरह की मैसेज पकड़ना, किसी तरह की कुछ ऐसा अपने दिमाग में कुछ ऐसा क्रिएट करना और सामने वाले पे डाउट करना, इट विल लीड यू इन द ट्रबल। और ये ट्रबल आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको ट्रबल कर सकती है। 7th हाउस और 8th हाउस, 8th हाउस सडन इवेंट्स है, कुछ ना कुछ सडन इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैरिड लाइफ में इंपल्सिव होकर रॉन्ग डिसीजन लेना, अलग होने की बात करना, सेपरेटिव टेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ ट्रबल हो सकता है, इन लॉज को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती हुई नजर आएगी। इस समय कोई एंजाइटी, स्ट्रेस में बुखार होना, कोल्ड कफ होना, इस तरह की चीजें भी आपको हिट होती हुई नजर आएंगी अराउंड सितंबर के एंड में, इस ग्रहण के आसपास। 8th लॉर्ड 8th में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है जो आपके लग्नेश है। तो किसी चीज से मोक्ष भी मिलने वाला है। जो लोग लिटिगेशन, कोर्ट केस के थ्रू चल रहे थे किसी चीज में, यानी कि बिजनेस हो या मैरिड लाइफ हो, किसी तरह का पार्टनरशिप ब्रेक करने के ऊपर उन्होंने कोर्ट में कोई केस चल रहा था, वहां पर कोई ना कोई क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। साधना के लिए बहुत अच्छा समय। इस समय जो भी स्पिरिचुअल साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप किसी को भी गुरु बना के, किसी मेंटोर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और उनके थ्रू आप कोई एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। किसी तरह की साधना में आप जा सकते हैं। आप इस समय मंत्र चैंटिंग करना, किसी गुरु दीक्षा लेने का बहुत अच्छा समय है। तो उन चीजों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस समय मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले 6 मंथ्स ये आपको एक ऐसी जगह लीड करेंगे जहां पर आपके ऊपर डाउट हो सकता है, अपने ऊपर, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर। इस डाउट से ही आपको लड़ना है। राहु 1st हाउस में आपके माइंड है। राहु के पास धड़ नहीं है, सर है। उसके पास आंखें हैं, उसके पास माइंड है, उसके पास खाने का, बोलने का एक बस यहीं तक का उसका कंट्रोल है। और उसकी जो क्रेविंग है, उसकी जो भूख है, वो लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट जब चीजें आपके 1st हाउस में बैठी है, तो आप देखिए जो आप सोच रहे हो क्या वो सही सोच रहे हो। ऑडिटिंग का समय है, ऑडिटिंग में ही सूर्य गया है, तो डार्कनेस को इल्यूमिनेट करेगा, हीट लेके आएगा। तो सीक्रेट को ढूंढने में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इससे बेहतर होगा आप सामने वाले पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर साधना कीजिए। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का भी समय कह सकता हूं मैं, कि जहां पर आप खुद की गलतियों को देखकर, ऑडिट कर अपनी पुरानी गलतियों से बाहर निकलकर एक नई दुनिया अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, एक नई पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड भी बन सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को सही ट्यून करता है। यानी कि 8th हाउस रिसर्च का है, रिसर्च के द्वारा किसी को हेल्प करना, मासेस को हेल्प करना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा क्रिएट करना अपने लेवल पर या अपने आसपास, अपने किसी स्किल सेट को यूज करके कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करना, कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे कि लोगों का भला हो, सोसाइटी, नेचर का भला हो। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, अद्भुत योग बना देगा। फिर आपके लिए आपका यही स्टेप आपको बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर देगा और एक इंपल्सिवनेस में आकर कोई गलत डिसीजन आपकी चीजें आपके डाउनफॉल का कारण बन जाएगा। तो आपको ये बहुत कॉन्शियसली देखना है कि आने वाले 6 महीने जब निकल जाएंगे, जब अगला ग्रहण आएगा तो आप कहां खड़े हैं। आप आज भी अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं या फिर आज आप कोर्ट केस में खड़े हैं, यह आपको खुद से
अपने आप से पूछना पड़ेगा। कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट जिसकी वजह से आप बहुत दूर हो जाएं, वो रिग्रेट में नहीं पड़ना है। ये समय है रिग्रेट को खत्म करने का, प्रारब्ध को खत्म करने का, सेल्फ ऑडिटिंग करने का, रियलाइजेशन का है, अपने आप को समझाने का है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। परफेक्ट कोई भी नहीं है और किसी को इतनी पनिशमेंट भी नहीं देना है जितना वो डिजर्व ना करे। आपको उतना ही पनिशमेंट किसी को देना है जितना वो डिजर्व करता है, ओवर नहीं होना है। रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, शनि डायरेक्ट होने वाले हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में आने वाले हैं, सैटर्न एस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस कीजिए। ये आपके लिए अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस मंगल देव भी बहुत जल्दी आ जाएंगे आप अपने ही घर में, तो एक सुंदरकांड का पाठ आप करा सकते हैं। एक सुंदरकांड का पाठ कराना, लाइफ में कोई ट्रबल है, घर में मन नहीं लग रहा है, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं आप, डिक्लटर कीजिए। दिवाली भी आ रही है, घर की अच्छे से सफाई कीजिए, खुद उसमें हेल्प कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर को, स्पाउस के साथ बात नहीं कर रहे लेकिन आप दोनों का ही घर है ना, घर में जो आप क्लीनिंग के लिए, डिक्लटर करने के लिए, नेगेटिविटी को हील करने के लिए आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। एक सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत ही अद्भुत रेमेडी होगी। ब्राह्मण भोज कराना घर में, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही अद्भुत रेमेडी हो सकती है, जो आपकी लाइफ में, आपके घर में पॉजिटिविटी लेके आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।